देखो बेटा, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो देखो बेटा, एक ए है ना, ए 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो 12 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा बेटा 60। ये जो 60 आया है ना, ये आपका हो गया टोटल वर्क। टोटल कंप्लीट वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60। ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी 4 है। ठीक है, यानी कि ए 5 काम करेगा, बी 4 ही काम करेगा। क्वेश्चन में फिर क्या कहता है बेटा, देखो वे मिलकर, वे मतलब ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं। काम कितना करते हैं बेटा, 5 दिन काम करते हैं। और जब दोनों मिल जाएंगे एक साथ तो ए 5 काम करेगा, बी 4 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा बेटा, 9 काम हो जाएगा। और 9 काम है ना। 9 काम 5 दिन लगातार करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45। तो यानी कि 45 काम जो है वो ए बी के द्वारा 5 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन काम करने के लिए तो बेटा हमारे पास 60 है। तो अब बचा काम कितना है, तो 60 में से अगर 45 माइनस कर देंगे तो 15 काम बचा है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं अगले। और फिर बी काम छोड़ देता है, यानी कि ये जो बी है ये काम छोड़ देता है। काम कौन करेगा, काम तो ए करेगा, काम ए करेगा ना। तो एक ए की इफिशियंसी कितनी है, 5। और काम हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास काम 15 बचा है और ए की इफिशियंसी है 5, है ना। तो 5 से इसको डिवाइड, 5 से डिवाइड कर दिए, 5 3 ज़ा 15। यानी कि जो ए है 15 काम को खत्म करेगा 3 दिन में। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। यानी कि शेष काम, ये 15 जो शेष काम है इसको ए 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई। ठीक है बेटा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।